कमला की बहू नीलम अपने कमरे में उदास बैठी हुई सोच रही थी। तभी वहाँ पर कमला आती है और अपनी बहू को देखकर बोलती है। क्या हो गया बहू, तेरी शक्ल पे ऐसे 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ नहीं माँ जी, मेरे मायके से फोन आया था। वो मेरा भतीजा है ना, वो सीढ़ियों से गिर गया है तो उसको थोड़ी सी चोट लग गई है। अरे तो क्या हुआ, बच्चे तो गिरते पड़ते रहते हैं ना, इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या ही बात है। माँ जी, टेंशन लेने वाली तो बात है, अगर ज्यादा लग जाती तो, कहीं उसका हाथ पैर टूट जाता तो। अरे शुभ शुभ बोल बहू, क्यों बोल रही है तू ऐसे? खैर मैं ये कहने आई थी कि आज शाम को तेरी नंद आ रही है तो उसके आने की तैयारी कर लेना। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है और नीलम अपने मायके के ख्यालों में ही उलझी रहती है। शाम हो जाती है। नीलम की ननंद पायल अपने घर आती है। पायल को देखकर कमला खुशी से उसे गले लगाते हुए बोलती है। कितनी देर लगती है आने में? सुबह से तेरा रास्ता देख रही थी। सॉरी माँ, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, वो भी तो मेरा अपना घर है ना, और वहाँ की भी जिम्मेदारियाँ मुझे ही देखनी होती है। वैसे भाभी कहाँ है माँ? यहीं कहीं होगी, रुक आवाज देती हूँ। नीलम बहू कहाँ हो, जल्दी आओ। जी माँ जी, आई। अरे दीदी, आप कब आई? आपने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। भाभी, आपको माँ ने बताया नहीं था क्या कि मैं आने वाली हूँ? अरे बहू, सुबह ही तो बताया था मैंने। अच्छा, आपने बताया था क्या? मुझे याद नहीं रहा। वो सुबह परेशान थी ना मैं मायके को लेकर, आप तो जानती है ना कि सुबह। हाँ हाँ, पता है कि तेरा भतीजा जीने से गिर गया था, उसे चोट लग गई थी। फलाना ढिकाना, बहू मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, मायके की बात मायके में ही रखा कर। अब तूने कोई तैयारी की ही नहीं है और पायल भी आ गई है। नहीं माँ जी, कुछ नहीं करा, लेकिन हाँ मैं झटपट से अभी कर देती हूँ सब। इतना कहकर नीलम रसोई में जाती है और सबसे पहले सभी के लिए खाने पीने का प्रबंध करती है, जिसके बाद वो बाकी की सभी तैयारियों को पूरा कर देती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसे ही एक दिन पायल अपनी भाभी से बोलती है। भाभी, आज ना मेरा राजमा चावल खाने का मन कर रहा है, तो क्या बना देंगी मेरे लिए? हाँ हाँ, जरूर बना दूंगी दीदी, ये भी कोई कहने की बात है भला। अच्छा ठीक है भाभी, जब तक मैं अपने कमरे में ना थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ और फिर नहा भी लूंगी, तब तक आप ना अच्छे से खाना बना के रेडी कर दो। हाँ ठीक है, जाओ तुम आराम से नहा धोकर आओ। पायल वहाँ से चली जाती है। तभी नीलम के फोन पर मायके से उसकी माँ का फोन आ जाता है और नीलम कानों में ब्लूटूथ लगाकर अपनी माँ से बात करना शुरू कर देती है। दोपहर के समय जब पायल और कमला खाने की टेबल पर बैठते हैं तो नीलम उन दोनों के आगे दाल चावल रख देती है और दाल चावल देखकर पायल बोलती है। भाभी, आपने दाल क्यों बनाई? दाल ही तो बनानी थी, और क्या बनाना था? पर भाभी, मैंने तो आपको राजमा चावल बनाने के लिए कहा था ना, तो फिर आपने ये दाल क्यों बनाई? माँ ने कहा था क्या आपको? नहीं तो बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। माफ करना दीदी, वो मेरे मायके में आज दाल चावल ही बना था ना, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था और मैं अपने माँ से बात भी कर रही थी, तो बात करते करते मैं दाल चावल ही बना दिया। सत्यानाश हो बहू तेरा, सारा दिन बस तुझे तेरे मायके वालों से फुर्सत ही नहीं है। अरे और कोई काम नहीं है क्या? उन लोगों की जो भी बात होती है बस फोन पे ही लगी रहती है और वो तुझे ही बताते रहते हैं। माँ जी, वो क्या है ना, मेरा दिमाग ना मेरे मायके में ही लगा रहता है। दीदी, आप कुछ और खाएंगी? मैं अभी बना कर ले आती हूँ। अरे नहीं भाभी, रहने दीजिए, अब जो बन गया ना मैं वही खा लेती हूँ। पायल चुपचाप अपना मन मारकर दाल चावल खा ही लेती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। पायल अपने घर वापस चली जाती है। वही कमला अपनी बहू को बार बार समझाती है कि वो अपने मायके से ध्यान हटाकर ससुराल के कामों पर लगाए, पर नीलम के कान पर जू तक न रेंगती। ऐसे ही एक दिन नीलम बाजार से सब्जियां लेकर आ रही होती है। तभी उसकी मुलाकात अपनी पड़ोसन शांति से हो जाती है और नीलम को देखकर शांति बोलती है। अरे नीलम, बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रही हो, कहाँ रहती हो आजकल? अरे कहीं नहीं, मैं बस घर के कामों में लगी रहती हूँ। और दीदी आई हुई थी, तो आप तो बस जानती ही है ना कि। अच्छा चल, और बता, सब ठीक तो है ना? हाँ, और सब तो ठीक ही चल रहा है। आज सुबह मेरे मायके में मम्मी ने खीर बनाई थी और फिर वो मंदिर चली गई। अरे आपको तो पता है ना, मेरी जो भाभी है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जरा सा भी घर का काम नहीं करती है। सारा काम मेरी माँ को करना पड़ता है। बेचारा मेरा भाई और बेचारे मेरे परिवार वाले, सबको मेरे भाभी को झेलना पड़ता है। अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। तेरी मम्मी क्या तेरी भाभी को कुछ नहीं बोलती क्या? अरे बोलेगी क्या आंटी जी, आपको तो पता ही है,
आजकल की लड़कियां जरा भी कुछ बोल दो तो फटाफट बैक टू बैक जवाब देने लगती हैं और फटाफट अपने मायके पहुंच जाती हैं। ऐसे ही बहुत देर तक नीलम और शांति आपस में बात करते रहे और शांति को अपने मायके की कहानियां सुनाती रही और वापस अपने घर आ जाती है। अब शांति तो ठहरी इधर की उधर करने वाली औरत, इसलिए जो भी बातें नीलम शांति को बताती है, शांति पूरे मोहल्ले में सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बोल देती है और सबकी हंसी उड़ाती है। सारी बातें कमला के कानों तक पहुंचती है। लोगों के मुंह से अपनी बहू के मायके वालों की ऐसी बात सुनकर कमला को बड़ा गुस्सा आता है और कमला गुस्से में अपनी बहू से बोलती है, बहू तू पागल हो गई है क्या? तुझे अपने मायके वालों की इज्जत का लिहाज नहीं है क्या? क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैंने क्या कर दिया? होना क्या है, एक बात बता, सारे मोहल्ले को कैसे पता चल गया कि तेरी भाभी कामचोर है? उसकी तेरे घर वालों के साथ बनती नहीं है और तेरे मायके में सब दुखी हैं। पता नहीं माँ जी, मैं तो किसी को कुछ नहीं बताती। पता नहीं कैसे लोगों को पता चल जाता है। किसी को भी तूने नहीं बताया, तूने शांति को बताया था ना, और शांति ने पूरे मोहल्ले में बताया है। अरे बहू, अपनी और अपने घर वालों की इज्जत अपने हाथ में होती है। कितनी बार तुझे कहा है कि मायके वालों की बात मायके में ही रहने दिया कर, सब लोगों के सामने मत बोला कर। सॉरी माँ जी, अब से ना मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, पक्का, प्रॉमिस। ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना किसी दिन ना कोई बड़ी मुसीबत सर ले आएगी तू। अपनी सास की बातें सुनकर नीलम को कुछ हद तक तो अपनी गलती समझ आ जाती है और वो अपनी हर जगह मायके वाली बातें करने की आदत पर थोड़ा कंट्रोल करने लगती है। कुछ वक्त तक तो सब कुछ सही चलता है, पर ऐसे एक दिन जब नीलम बाजार से शॉपिंग करके घर की तरफ जा रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी माँ का फोन आता है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि उसके भाई ने नई फॉर्च्यूनर गाड़ी ली है, जिसे सुनकर नीलम खुशी से झूम उठती है और वही रिक्शा में बैठ जाती है और एक अनजान आदमी उसके पास आकर बैठता है और नीलम खुशी खुशी में उस आदमी से बोलती है, अरे आपको पता है, मेरे भाई ने ना फॉर्च्यूनर ली है। मेरे मायके वालों के पास तो पैसे की कमी है ही नहीं। उनके पास बहुत पैसा है, लाखों रुपए तो घर पे रखे हुए हैं। अब मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे भाई ने नई गाड़ी ले ली। अब मैं जब भी वहाँ जाऊँगी ना तो नई गाड़ी में बहुत घूमूंगी और इसी खुशी में ना जाकर मैं अपने भाई से साड़ी भी लूंगी और एक सोने का चेन भी। और आपको पता है, ऐसे ही बहुत खुश होती हुई नीलम सारी बातें उस अनजान आदमी को बता देती है। कुछ देर बाद वो घर पहुंच जाती है। घर जाकर कमला को वो सारी बात बताती है, जिस पर कमला बोलती है, बहुत अच्छी बात है बहू, पर अब इस बात का गीत गाना बंद कर दे और जाकर काम कर ले। जी माँ जी, जैसा आप कहें। नीलम घर के कामों में लग जाती है, पर अगली सुबह जैसे ही नीलम उठती है, तभी नीलम की माँ का फोन आता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। अपनी माँ को रोते हुए देखकर सुनकर नीलम घबरा जाती है और बोलती है, माँ क्या हो गया, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? बताइए क्या बात है, भाभी ने आपको मारा है क्या? इससे पहले कि नीलम कुछ बोलती, फोन कट हो जाता है और नीलम घबराई हुई अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, अभी माँ का फोन आया था और वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। मैंने बहुत बार पूछा मगर उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। माँ जी, मेरा ना दिल बैठा जा रहा है, जरा आप अपने फोन से एक बार फोन करके पूछिए ना कि क्या बात है, ऐसे क्यों रो रही थी वो। कमला जल्दी से अपनी समधन को फोन मिलाती है और उनसे बात करती है और फोन को काट देती है और नीलम से बोलती है, अरे बहू, रात को तेरे घर चोर आए थे, सारा पैसा जेवरात लेकर चले गए हैं और तेरे भाई ने देख लिया और चोरों के साथ तेरे भाई की हाथापाई हो गई है और इस चक्कर में तेरे भाई को चोट भी लग गई है। तेरा भाई अस्पताल में है और चोर पुलिस स्टेशन में बंद है। जल्दी चल, हमें वहाँ जाना चाहिए। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नीलम एकदम से सुन पड़ जाती है। वो जल्दी से कमला के साथ अपने भाई का पता लेने अस्पताल पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसके भाई के सर पर चोट आई है। भैया, तुम ठीक तो हो ना? कितनी चोट लग गई है आपको? सत्यानाश हो उन चोरों का। बहन जी, आखिर ये सब कैसे हुआ? आपने खिड़की दरवाजे सही से बंद नहीं किए थे क्या? अरे बहन जी, अरे अच्छे से सब कुछ बंद किया था, खिड़की दरवाजा सब, लेकिन पता नहीं है घटना कैसे घट गई। अरे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, चोरों को हमारी तिजोरी का नंबर कैसे पता चल गया? हाय रे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, कंगाल हो गई। हाय रे, अरे अच्छा ही हुआ मेरा बेटा इतने समय पे वो उठ गया, वरना तो पूरे के पूरे हम कंगाल हो जाते। हाय रे भगवान, क्या किया तुमने? कमला और उसकी समधन आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि नीलम की माँ को फोन पर एक इंस्पेक्टर का कॉल आता है और सभी को थाने बुलाया जाता है। नीलम की माँ और कमला तीनों लोग थाने पहुँचते हैं। अरे मैडम जी, हमने इन चोरों से अच्छी तरह से पूछताछ की है। इन चोरों का कहना है कि
कि आपके घर की तिजोरी का नंबर से लेकर और आपके घर तक जाने का रास्ता सब कुछ आपके घर के किसी सदस्य ने ही बताया है, इसलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? भला हमारे घर पे कौन चोरी करवाना चाहेगा? ये तो अब आपको ये दोनों ही बता सकते हैं। बताओ, इन तीनों में से कौन है जिसने तुम्हें सारी डिटेल दी है? इंस्पेक्टर के इतना बोलते ही दोनों नीलम की तरफ इशारा करते हैं और तभी उनमें से एक चोर बोलता है, अरे क्या बताए सर, अरे ये जो मैडम है ना, अरे ये हमको मिली थी बाजार में। अरे हम इनसे बातों में कुछ पूछने गए थे और ये हमको पता नहीं क्या बताने लग गई। अब बातों में ये हमको अपने माइक के बारे में बताने लगी। अब पहले तो हम बोर हो गए, लेकिन हमको बाद में इंटरेस्ट आने लगा। अब इंटरेस्ट लेते लेते हमको पता चला कि उनके घर में बहुत पैसा है, कीमती सामान है, और ये मैडम हमको बातों में सब कुछ बता दी। और जब सब पता चल गया तो दोस्त को बुलाए और चले गए चोरी करने। अरे चोरी का खाक करते, अरे चोरी करने से पहले इसका भाई जाग गया। उस ससुर का नाती का हाथ बड़ा टाइट था, अब बहुत कूट दिया उसने। अरे अभी तक दर्द गया नहीं है। अरे कूटा तो हमने भी था, लेकिन हमने कम मारा था, उसने ज्यादा मारा था। एक तो पूरा जीवन में पहली बार चोरी करने गए और जाने के बाद फंस गए। अरे यार, पहले पता होता तो चोरी ही नहीं करते। अरे सर, हमका छोड़ दो, हम कुछ नहीं किए हैं। अरे जो हुआ गलती से हुआ है, माफ कर दो। नीलम नीलम नीलम, अरे कोई भी कुछ भी पूछेगा तो बता देगी क्या झट से? अरे समधन जी, मैंने इसे लाख दफा समझाया है कि अपने मायके वालों की बात मायके में ही रखा कर। आपकी बेटी है जो मेरी बात मानने को राजी नहीं है, कसम खाकर बैठी है कि मैं तो अपनी सास की बात मानूंगी ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, एक काम कीजिए, इन चोरों को छोड़ के ना मेरी बहू को ही जेल में बंद कर दीजिए। मैडम, आप में थोड़ी तो समझ होनी चाहिए, कौन सी बात कहाँ और किसके साथ करनी चाहिए, इस बात का अंदाज आपको अच्छे से होना चाहिए। नीलम कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सभी के साथ घर वापस आ जाती है। शाम तक नीलम का भाई भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पर आ जाता है। सभी लोग नीलम को खूब भला बुरा सुनाते हैं और साथ ही कमला भी नीलम की सारी हरकतें उसके परिवार को बताती है। किस तरह वो अपने मायके की A to Z सारी चीजें लोगों को बता देती है। नीलम शर्म से पानी पानी हो जाती है और सभी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसका मुझे एहसास है। अब से मैं किसी को कभी भी कुछ नहीं बोलूंगी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं बहुत जल्द भावना में बह जाती हूँ और सब कुछ बक देती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अब से ऐसा ना हो। तेरे भावनाओं के बहने के चक्कर में आज हम सब यहाँ हैं। इस बात को तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी को कुछ भी बोलने से पहले ना इस हादसे को याद कर लेना। सभी लोग नीलम को माफ कर देते हैं, जिसके बाद कमला के साथ वो वापस ससुराल आती है और उस दिन के बाद से नीलम कभी किसी से कोई फालतू बात नहीं करती और अपने मायके की बात अपने पेट में ही रखती, ना कि किसी और से कहती।